वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम 25 एमसीक्यूज़ की और ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो है वो सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। जो गंगा है, जो गंगा रिवर सिस्टम है, वो सबसे लंबी जो है वो नदी प्रणाली है और टोटल इसकी कितनी जो लंबाई है वो है लगभग 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया। मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू या मेघालय प्लेटू? तो सबसे जो लार्जेस्ट प्लेटू है इंडिया का वो कौन सा है? ऑप्शन सी, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच क्रॉप। जो काली मिट्टी की फसल है वो किस क्रॉप के लिए जो है वो सबसे उपजाऊ मानी जाती है? व्हीट के लिए, राइस के लिए, कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए? तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि जो ब्लैक सॉइल है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है? कॉटन की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो इन चार में से इंडिया में जो है वो कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी या माउंट एवरेस्ट? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है वो कहाँ है? सिक्किम में। और इनमें से जो है जो इंडिया में जो पड़ती हैं उनमें से ये सबसे जो है वो ऊंची पर्वत चोटी है। कितनी इसकी हाइट है? तो 8586 मीटर जो है इसका एल्टीट्यूड है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द सुंदरवन डेल्टा इज फाउंड बाय विच रिवर्स। जो सुंदरवन डेल्टा बनता है वेस्ट बंगाल में तो वो किन दो नदियों से बनता है? गंगा एंड यमुना, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा, और नर्मदा और ताप्ती? सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है जो डेल्टा बनता है उसे क्या कहते हैं हम? सुंदरवन डेल्टा। जो सुंदरवन डेल्टा है ये सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से इसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। कौन से साल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो स्थापना हुई थी? तो 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो किस वर्ष में जो है वो लॉन्च हुई थी? 1919, 1930, 1942 या 1947? सही आंसर हो जाएगा इसका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर एट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। तो ये किसने कहा था? ये कथन को किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने या लाला लाजपत राय ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये कहा था कि जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, दांडी मार्च वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। जो दांडी मार्च की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा वो किस मूवमेंट्स के साथ जो है वो एसोसिएट करती है? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ या खिलाफत मूवमेंट के साथ? तो ये किसके साथ जो है ये करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। जो दांडी मार्च है ये किसका पार्ट था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का अगेंस्ट द साल्ट लॉ, जो ब्रिटिश के द्वारा जो साल्ट लॉ निकाला गया था तो इसीलिए जो है ये इसके स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। दांडी पे जो है इन्होंने मार्च किया था कब? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 10th, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। जो जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था वो जो है वो कहाँ पे जो वो है कब प्लेस किया था? तो सही आंसर इसका रहेगा 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को जो जनरल डायर थे उन्होंने ऑर्डर किया था फायरिंग ऑन अनार्म्ड क्राउड। जो अनार्म्ड क्राउड था जो वहाँ इकट्ठा हुआ था वहाँ पे जो है उस पर गोलियाँ चला दी थी जनरल डायर ने। क्वेश्चन नंबर 11th, विच वॉज द मेन पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी कौन सी
जो प्रमुख बंदरगाह उसका कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या कालीबंगन? तो हमें पता है कि जो लोथल था वो एक क्या थी, एक पोर्ट सिटी थी, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की एक जो है वो पोर्ट सिटी थी। जो लोथल था वो अपने विशाल गोदी डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध था, फेमस था अपने इट्स डॉकयार्ड एंड मैरीटाइम ट्रेड। लोथल कहाँ था? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 12, हु फाउंडेड बुद्धिज्म? तो बुद्धिज्म की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? गौतम बुद्धा के द्वारा। गौतम बुद्ध के द्वारा जो है बुद्धिज्म की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? बहुत ज़्यादा जो फेमस बुक है अर्थशास्त्र वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने ये अर्थशास्त्र बुक जो है वो लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? जो दिल्ली सल्तनत थी उसका पहला रूलर जो था वो कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दिल्ली सल्तनत का जो है वो फर्स्ट रूलर था। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? हाउ मेनी नवरत्न्स वर इन द अकबर कोर्ट? तो कितने थे? टोटल 9। अकबर के दरबार में 9 प्रमुख विद्वान थे जिन्हें क्या कहा जाता था? नवरत्न। क्वेश्चन नंबर 16, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? जो विजयनगर एम्पायर था उसकी स्थापना किसके द्वारा जो है वो की गई? हरिहर एंड बुक्का के द्वारा, कृष्णा देवा राय के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हरिहर एंड बुक्का के द्वारा जो है वो विजयनगर एम्पायर की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 14, 19, 21 और 32। तो आर्टिकल 32 को जो है वो हार्ट एंड सोल जो है वो कहा जाता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। बी आर अम्बेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 32 है वो है क्या? तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी देता है द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, कि आप सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं डायरेक्टली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी एनफोर्समेंट के लिए कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकता है। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा था, इसे हार्ट एंड सोल जो है वो कहा था आर्टिकल 32 को। किसके द्वारा वो कहा गया था? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो कितना उसके लिए निर्माण में उसमें समय लगा था? तो इसमें लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को गठन करने के लिए, उन्होंने कितना टाइम लिया था? नियरली 3 साल ले लिए थे, लेकिन कितना था एग्जैक्ट टाइम? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। क्वेश्चन नंबर 19, बाय whom इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? बाय द पीपल, बाय द पार्लियामेंट, बाय इलेक्टोरल कॉलेज और बाय द प्राइम मिनिस्टर? तो सही आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल द्वारा, बाय इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी बाद में वो ऐड की गई थी, ओरिजिनली वो नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो ऐड की गई थी? 42nd, 44th, 52 या 61st? तो 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट थी उसके द्वारा ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? जो राज्यसभा है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो कौन होता है? तो वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? तो वो है लीवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो किससे नापा जाता है? वोल्ट, बैरो, एमीटर से। एमीटर से जो है उसे नापा जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्स इन विच पार्ट? जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो प्लांट्स में किस पार्ट में होती है? वो किस में होती है? लीव्स में, पत्तियों में जो है वो होती है। उसमें क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 25,
व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? तो ये सबको पता है, H2O। जो H2 है वो केमिकल फार्मूला किसका है? वाटर का। जो वाटर जो है वो मेडअप होता है 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। तो ये थे आपके मोस्ट रिपीटेड 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि और वीडियो जो है इस पर लाई जा सके।